बिहार में चल रहे जनगणना के दौरान अगर कोई व्यक्ति इसमें बाधा बनता है, इसमें खलल डालने की कोशिश करता है या फिर जनगणना कार्य से इनकार करता है, तो उसे सीधे 3 साल के लिए जेल भेज दिया जाएगा। इतना ही नहीं, उसके ऊपर जुर्माना भी लगाया जाएगा, जिसके बारे में आगे हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे कि कैसे जनगणना कार्य में भाग ना लेना और साथ ही साथ उसमें खलल डालने की वजह से आपको 3 साल तक जेल काटना पड़ सकता है। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। तो जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि जनगणना अधिनियम 1948 के तहत जनगणना का काम पूरी तरीके से अनिवार्य है, यानी इसमें ना सहयोग करना या जानबूझकर बाधा डालना सीधा सीधा कानून से टकराना है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर जो सरकार है वो इतनी सख्ती क्यों दिखा रही है। तो दरअसल जनगणना कोई साधारण सर्वे नहीं है, ये देश की डेटा का ऋण होता है। इसी के आधार पर तय होता है कि आपके इलाके में स्कूल बनेगा या अस्पताल, सड़क बनेगी या नहीं बनेगी और सरकारी योजनाओं का फायदा किसे मिलेगा। इतना ही नहीं, अगर डेटा गलत हुआ तो विकास भी गलत दिशा में चला जाएगा। और अब सिक्टी की बात करें तो यहाँ पूरा सिस्टम जो है वो बड़े ही प्लान तरीके से चल रहा है। 16 से लेकर 21 अप्रैल तक प्रगणकों की ट्रेनिंग खत्म होते ही 22 से लेकर 24 अप्रैल तक पर्यवेक्षकों की जो उनकी ट्रेनिंग है वो शुरू कर दी जाएगी। कुल 328 प्रगणक और इसके साथ ही 56 पर्यवेक्षक यानी कि पूरा डेटा आर्मी तैयार किया गया है और इन्हें 8 बैच में बांटकर ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि हर किसी को सही तरीके से समझाया जा सके। चार्ज पदाधिकारी सह वीडियो प्रवेश आलम का ये कहना है कि ये सिर्फ फॉर्म भरने का काम नहीं है बल्कि जिम्मेदारी का काम है और ऐसे में हर प्रगणक को सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ट्रेनिंग दिया जा रहा है। ये जनगणना पूरी तरीके से डिजिटल होने जा रही है। जी हाँ, अब कागज कलम वाला जमाना गया। मोबाइल ऐप के जरिए डेटा एंट्री होगी, वहीं पर वेरिफिकेशन होगा और तुरंत अपलोड भी कर दिया जाएगा। ट्रेनिंग में क्या क्या सिखाया जा रहा है, तो पहला काम घर घर जाकर मकानों की पहचान कैसे करनी है, परिवार से सही तरीके से बातचीत कैसे करनी है, मोबाइल ऐप पर जो डेटा है उसको कैसे भरना है और सबसे अहम 33 सवालों को सही तरीके से कैसे समझना और जो सामने वाला व्यक्ति है उसको समझाना है, क्योंकि ये 33 सवाल कोई मामूली नहीं है। इसमें आपके घर की स्थिति, पानी, शौचालय, वाहन जैसी सुविधाओं तक की जानकारी शामिल है। यानी एक तरह से ये आपके जीवन स्तर की पूरी तस्वीर खींच लेगी। इसके अलावा नागरिकों के लिए एक ऑनलाइन सेल्फ जो पोर्टल है वो भी है कि साहब ये जो सारी बातें हैं ये शेयर करना है ताकि जो आपका डेटा है उसको ठीक से भरा जा सके। मतलब अगर आप चाहें तो खुद ही अपनी जानकारी जो है वो ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी तरीके से। ट्रेनिंग के दौरान फील्ड में आने जाने वाली दिक्कतों पर भी चर्चा हो रही है, जैसे अगर कोई परिवार जानकारी देने से मना कर दे तो क्या करना है, या अगर नेटवर्क की समस्या हो तो कैसे काम करना है, क्योंकि सरकार का साफ लक्ष्य है कि कोई भी व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए। डेटा 100% सही होना चाहिए और पूरा सिस्टम पारदर्शी रहे। अगली बार जब कोई प्रगणक आपके दरवाजे पर आए तो उसे सरकारी झंझट समझकर नजरअंदाज मत करिएगा। ये आपके भविष्य की प्लानिंग का हिस्सा है। ऐसे में अगर आप नजरअंदाज किए या फिर जानबूझकर जो है उसमें बाधा डालने की कोशिश की तो याद रखिएगा आपको 3 साल तक की सजा हो सकती है या फिर 1000 रुपए जुर्माना भी देना पड़ सकता है। बाकी आप इस पूरी खबर को लेकर क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।